हेलो एनडीए एस्पिरेंट। लास्ट बैटल स्टार्ट हो गया एनडीए का। आप भी 10 दिन बाद पेपर लिखने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसमें हम देखेंगे कि 10 दिन को कैसे इफेक्टिवली हम यूज करें जिससे मैक्सिमम स्कोर हम यूज कर सकें, अचीव कर सकें। क्योंकि बेटा ये लास्ट के 10 दिन इतने ज़्यादा क्रूशियल होते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके अंदर क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इनको बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम इसको। क्योंकि अब जो टाइम था पढ़ने का वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब स्ट्रेटजी का टाइम रह गया है कि 10 दिन में हम कैसे इफेक्टिवली यूज करें। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों को टू दी पॉइंट, पॉइंट वाइज पॉइंट हम इस चीज़ को समझेंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो बिना किसी डिले किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो एनडीए एग्जाम बेटा 10 दिन के बाद है आपका। इसमें हम कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं, तो लास्ट के जो 10 डेज होते हैं वो सिलेक्शन फेज होते हैं। आपका सिलेक्शन डिसाइड करती हैं कि आप इन 1 मंथ हुआ, 10 डेज हुआ, 20 डे हुआ, इनको कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। और जो पूरे साल कितना भी मेहनत किया हो अच्छे से, कितना भी टाइम दिया हो, कितना डेडिकेटली फोकस किया हो, लेकिन जो लास्ट 1 मंथ, 15 डेज, 20 डेज, 10 डेज हैं, इनको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाया तो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाते हैं। तो आज उसी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए? मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। आपका न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है अब, राइट? नॉट न्यू लर्निंग, कुछ भी चीज़ आपको अब नई नई ट्राई नहीं करनी है। जो भी पढ़ा है उसी को जस्ट रिवाइज करना है और इसी को स्ट्रांग बनाना है। तो मेन गोल आपका यही होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल फोकस के बारे में बात करता हूँ, तो ओवरऑल फोकस में कोई भी नया चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है 10 दिन में। तो क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करनी है। आपको बस देख के जाना है कि पीवाईक्यू किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाने और उनको एनालिसिस करना है। यही आपका 80% टाइम को आपको देना है। यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करनी है और बेस्ट इफेक्टली यूटिलाइज करना है। मैथ और जीएटी को आपको बैलेंस करके चलना है। बिकॉज बेटा आपको पता है कि मैथ और जीएटी दोनों सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। एक पेपर में अच्छे मार्क्स आने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। दोनों को आपको बैलेंस अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है। तो आपको किसी भी एक सेक्शन को इग्नोर करके नहीं चलना है। जीएटी और मैथ दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फाइनल मेरिट के लिए ही। किसी भी एक सेक्शन मैथ में या जीएटी में अगर आपके मार्क्स एक फिक्स रेंज से बाहर होते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही एक टॉपिक में, यानी एक मैथ में या जीएटी में किसी में एक में अच्छे मार्क्स ले आओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको अब क्या करना है, मैं मोस्टली एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये नहीं है कि आपका 120 मार्क्स में से मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में। नहीं, आपको एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना है। आप 120 मार्क्स में से 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि अगर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपके मार्क्स सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं 30 करेक्ट, तो आपको मैक्सिमम फोकस करना है एक्यूरेसी पर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर नहीं। अब डे वाइज देखते हैं सभी 10 डेज को हम कैसे बेस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट से थर्ड डे, यानी कि फर्स्ट 3 डेज, आज से पहले 3 दिनों को हम, अब मैथ में देखो सबसे ज़्यादा मेजर जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में अलजेब्रा आता है बेटा, ध्यान रखना। तो अलजेब्रा को बहुत ही अच्छे से करके चलना है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हुआ, ये सबको अच्छे से करके चलना, बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रहता है। तो फर्स्ट 3 डेज में आपको अलजेब्रा, टिक्नोमेट्री और वेक्टर 3 चैप्टर, फर्स्ट डे में आप अलजेब्रा को कंप्लीट कर दीजिए, अगले दिन में आप टिक्नोमेट्री को कंप्लीट कर दीजिए और नेक्स्ट अगले डे में वेक्टर एंड 3D को कंप्लीट कर दीजिए। मैक्सिमम स्कोर आ जाएगा आपका 120 मार्क्स में से आप 30 क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चन आप यहीं से ला सकते हो ईजिली। अगर आप 35 क्वेश्चंस यहाँ से लेके यार सॉल्व कर रहे हो, 35 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर दिए और 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मान लो, यानी कि 45 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने सही विद एक्यूरेसी, तो आपका मैथ का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको सिलेक्शन एसएसबी से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखो बेटा 3 दिन को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज करना है। पहले दिन एलजेब्रा में, तो दूसरा टिक्नोमेट्री में दीजिए और तीसरा वेक्टर एंड 3D में दीजिए अच्छे से विद फॉर्मूला प्रॉपर, और पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और थोड़ा सा स्पीड को बूस्ट करिए। तो ये आपका मेन फोकस टारगेट होना चाहिए। यानी कि 35 क्वेश्चन अगर थोड़ा कर रहे हो आप, इन 3 टॉपिक से आपको 35 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आपको 10 क्वेश्चन और अचीव कर ले तो आपके 45 क्वेश्चंस सॉल्व होने के बाद आपका मैथमेटिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जीएटी की अगर बारे में बात करता हूँ मैं, तो जीएटी में आपको फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे आपको फिजिक्स में स्पेशली। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, फॉर्मूला सारे के सारे स्पेशली मैकेनिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स यानी कि लाइट में,
यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इनके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। केमिस्ट्री में क्या करना है बेटा, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर रहता है बच्चों को, केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता क्वेश्चंस कहाँ से फंसता है। देखो बेटा एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करनी है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाता है, तो एनसीईआरटी को केमिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, बायो को इस टाइम छोड़ सकते हो क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के लिए एनफ होता है। अगला आता है करंट अफेयर। बेटा करंट अफेयर 10 डेज में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग जितना हो सकता है, या तो आप यूट्यूब वीडियो देख लो या कोई पीडीएफ पढ़िए, आप उसको यूज कर लो। आपको लास्ट 6 मंथ एटलीस्ट अच्छे से करंट अफेयर करके जाना है, बहुत अच्छा वेटेज रहेगा करंट अफेयर का, राइट। तो ध्यान रखना जीके में 2 ही सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक होता है हमारे पास हिस्ट्री और एक होता है जियोग्राफी। इनको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके बाद करंट अफेयर, तो ये आपका मेन सेक्शन होता है जीके का, तो ये आप यहाँ से करके चलोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप स्पेशली करंट अफेयर को टाइम दे रहे हो, हिस्ट्री जियोग्राफी को अच्छे से टाइम दीजिए, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को इग्नोर करके चलिए अब लास्ट के 10 डेज में, राइट। तो डेली 1 सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो आप, बेस्ट अप्रोच रहती है। अच्छे से एक सेक्शनल टेस्ट दीजिए, यानी कि मैथ का अलग दे लीजिए, जीएटी का अलग दे लीजिए। उससे क्या रहेगा, आपको एक तो स्पीड बूस्ट होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और आपकी गलतियां जहाँ कर रहे होंगे उसको एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि ये गलती फाइनल एग्जाम में हमको नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जितना ज़्यादा अपनी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर लोगे उतना ज़्यादा आपकी रैंक स्कोर सब कुछ बूस्ट होता चला जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पर ध्यान देना है। ये आपका 10 डेज आपको सिलेक्शन को रोक भी सकते हैं और सिलेक्शन को करवा भी सकते हैं। तो ये 10 डेज को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको यूज करना है। अगली अगर मैं बात करता हूँ 4, 5 एंड 6 डेज, लास्ट मतलब नेक्स्ट 3 डेज को कैसे कर सकते हो डेली। अब अभी तक हमने 3 दिन क्या लगाया था, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया था, अब आप फुल लेंथ दे सकते हो, यानी कि मैथ का कंप्लीट और जीएटी का कंप्लीट दे सकते हो। अब यहाँ से आप चाहो तो आप 3 दिन में 2 भी दे दो, 3 दे दो, तो मैं डेली 1 दे लोगे तो भी आपका बेस्ट यूटिलाइज हो जाएगा। और उसको एनालिसिस करना है कि आपकी सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, उनको नोट डाउन करना है कि आगे मेन एग्जाम में ये चीज़ नहीं करनी है। तो फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दीजिए नेक्स्ट 3 डेज में। 2 से 3 घंटे कम से कम आपको एनालिसिस पर जाना चाहिए बेटा। देखो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना और वो अपना काम समझते हैं। टेस्ट दिया, जितनी मार्क्स आई देखा, अच्छे आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई वाला दुखी ज़्यादा नहीं होते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आपको 2 से 3 घंटे एनालिसिस पे देना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एनालिसिस का बेटा। बहुत सारी गलतियाँ, सिली मिस्टेक जो आप कर देते हो, जो कि आपको मेन एग्जाम में नहीं करनी है, उसको इम्प्रूव करने का मौका आपको यहीं से मिलता है एनालिसिस करने के बाद, राइट। कंसेप्ट पर फोकस करिए। अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट फोकस करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस पर फोकस करना पड़ेगा, स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा। आपको स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, और सिली मिस्टेक्स को फिक्स करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो ये आपका 4, 5, 6 डेज का प्लान होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ 7 और 8 2 डेज का प्लान क्या होना चाहिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल है। लास्ट 10 डेज के पीवाईक्यू अगर चाहो तो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको जितना हो पाता है। आपको 20 क्वेश्चन पर डे हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपना मैक्सिमम इफेक्टिवली यूज करिए। आप अगर 200 करने की कैपेसिटी है, क्योंकि लास्ट 10 डेज में आप किसी भी हद तक जा सकते हो। अगर आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, मैक्सिमम यूटिलाइज करना, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपको। तो लास्ट 10 डेज के क्वेश्चंस आप अगर 2 से 3 दिन में जितने कर पा रहे हो, 200, 300, 400 जितने कर पा रहे हो कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़। फार्मूला को अच्छे से रिवाइज करते चली जाइए बेटा। केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूलेज होते हैं, फिजिक्स में फार्मूलेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि मैकेनिक्स के, लाइट के, इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लो, वहाँ पर रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। स्टैटिक जीके को रिवाइज करते चलिए, और स्पेशली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को और करंट अफेयर को साथ साथ लेके चलिए। तो ये आपका जीके में स्कोर बूस्ट करवा देंगे। तो करंट अफेयर और जीएस में, साइंस अगर बात करता हूँ, साइंस में आपको क्या करना है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बायो को इस टाइम छोड़ सकते हो। तो ये आपका ओवरऑल स्कोर होना चाहिए। इस तरीके की ओवरऑल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बात करता हूँ मैं इंग्लिश की, इसको भी बताऊँगा अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब ये हमारे पास लास्ट इंग्लिश बचा है, इस चीज़ को भी देखेंगे, बट आपको ये रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ 9 डेज का, 9th डे में आपको क्या करना है, लाइट रिवीजन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब जो काम होना था वो हो गया, 8 दिन के अंदर जितना मैक्सिमम कर सकते हो वो हो गया। अब लाइट रिवीजन का कुछ मन कर रहा है, कुछ चीज़ छूट रही है, कुछ चीज़ आपको लग रहा है ये चीज़ हम कवर कर सकते हैं एक दिन में, तो इसको अच्छे से करिए। बस ज़्यादा आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है। अटेम्प्ट ऑर्डर डिसाइड, अब आपको ये देखना है कि मुझे किस ऑर्डर में कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से डिसाइड करना है। आपको ध्यान रखना, जो भी पेपर सॉल्व कर रहे हो,
जब भी पेपर सॉल्व करोगे मैथ का या जीएटी का, मैथ में स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ, आपको 3 राउंड में सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर। तो 3 राउंड में करोगे, पहले में इजी, सेकंड राउंड में मॉडरेट और थर्ड राउंड में टफ वाले क्वेश्चंस। तो मोस्टली ध्यान रखना, इजी वाले क्वेश्चंस आपको फटाफट से कर लेने हैं 40 to 45 मिनट्स के अंदर अंदर। 1 आवर आपको मॉडरेट में देना है, रिमेनिंग टाइम आपको टफ क्वेश्चंस में देना है। ये प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, 3 राउंड में पेपर सॉल्व होना चाहिए। आप इस चीज़ को देखोगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर जो पहले आ रहा होगा उससे अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो 3 राउंड में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना, 1 राउंड में कभी मत करना। बहुत सारी चीज़ें टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत दे जाएंगी। और टाइम स्ट्रेटजी को फिक्स कर लीजिए, किस टाइम में कितना हमको कौन सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। और मैं बात करता हूँ 10 डेज, 10th वाले डे को क्या करना है आपको, कोई भी हैवी स्टडी नहीं करनी है आपको। अगर मन है तो पढ़ लीजिए, नहीं मन है तो बेझिझक बिल्कुल भी पढ़ना बंद कर दीजिए। फॉर्मूला को रिवीजन कर सकते हो अगर चाहो तो, राइट। प्रॉपर स्लीप लेना है, स्लीप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्रॉपरली 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है आपको, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि पेपर आपका बहुत कुछ डिसाइड कर देगा इस प्रॉपर की नींद से। तो नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर। बेटा एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ क्या करना है आपको। मैथ्स में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस आपको विद एक्यूरेसी सॉल्व करना पड़ेगा। 60 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 40 to 45 to 50 क्वेश्चंस आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए, बहुत अच्छे आपको एसएससी देने के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो मैथ में इतना स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए, कम से कम इतना टारगेट रखिए 40 to 45, राइट। इससे ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है। इजी क्वेश्चन को फर्स्ट करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। 3 राउंड में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो पहले में इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ। तो इजी से आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बेस्ट टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। जीएटी में सबसे पहले इंग्लिश को दीजिएगा बेटा, इंग्लिश के पीछे का भी एक लॉजिक है। तो आपको सबसे पहले जीएटी में इंग्लिश को सॉल्व करना है, और जीके को क्या करना है, विद एलिमिनेशन सॉल्व करना है, यानी कि ABCD आपको देखना है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, उसके बाद ही आपको रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि सभी को सीक्वेंस वाइज प्रॉपरली सॉल्व करोगे, आपको एलिमिनेशन वाला मेथड आना चाहिए। ऑप्शंस एलिमिनेशन आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा स्मार्ट अटेम्प्ट कितना हो सकता है, जो आपको एसएसबी तक कोई बिना किसी डाउट के पहुंचा दे। मैथ में आप 45 to 55 क्वेश्चंस कर लोगे, आपको एसएसबी तक पहुंच जाओगे। अटेम्प्ट इससे आपके 120 to 150 मार्क्स आ जाएंगे। जीएटी में अगर आप 90 to 100 क्वेश्चंस 110 अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपके 250 to 300 आ जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर होता है, आपको एसएसबी तक कोई रोकने वाला नहीं है। टारगेट अगर मैं बात करता हूँ, टारगेट टू 350 टू लेके 400 रखोगे तो इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। बेस्ट स्ट्रेटजी है, बेस्ट अटैम्प्ट है ये। अब मैं बता देता हूँ बेटा लास्ट मोमेंट में बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि नई बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। नई बुक इस टाइम कोई भी नया कंसेप्ट, नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक कुछ भी नहीं देखना है, जो भी पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। स्किपिंग एनालिसिस, एनालिसिस को जो स्किप करता है बेटा बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स वो मेन एग्जाम में आके करके आ जाता है और पता भी नहीं चलता है, अगले अटैम्प्ट के लिए फिर तैयार हो जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, एनालिसिस करना है और अपनी सिली मिस्टेक को इंप्रूव करना है। जीके को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा, जीके को इग्नोर कर दोगे आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे। तो ये कॉमन सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको, इनको इंप्रूव करना। अगर मैं बात करता हूँ फाइनल फार्मूला, फाइनल टिप मैं आपको ले देके जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है जितना पॉसिबल हो सकता है, जितने ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको फिर क्या करना है, एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से, उसके बाद रिवीजन करना है और फाइनल सिलेक्शन तक आप इस वाले रूट से के थ्रू पहुँच जाएंगे। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है लास्ट के 10 डेज़ को बेस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की, और ये 10 डेज़ आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं कि आप किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो ये था आपकी आज की प्रॉपर स्ट्रेटेजी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।